की बड़ी खबर के साथ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अब तय हो गई है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय 21 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा रामलला की जाएगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय कर दी गई है। 21 जनवरी को वो दिन होगा जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर की जाएगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय और तैयारियां भी जोरों पर। 21 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये बड़ी जानकारी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय कर दी गई है। 21 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, एक लंबे अरसे का इंतजार है राम भक्तों का और तारीख अब तय कर दी गई है प्राण प्रतिष्ठा की। बिल्कुल, देखिए प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 21, 22, 23 जनवरी हो चुकी है। हालांकि लगभग जो हमारे पास आंकड़ा था वो 24 जनवरी के आसपास का तो था ही। आपको बता दें कि जो निर्माण है वो पूरा 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि मंदिर के भूतल का 80% काम हो चुका है, निर्माण का काम पूरी तरीके से हो चुका है और ये माना जा रहा था कि अगले साल जनवरी के 20 तारीख के बाद कभी भी, क्योंकि इसका आमंत्रण जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था और अब ट्रस्ट से ये बात आ चुकी है कि 21, 22, 23 को और इन तीनों दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा जाएगा और जो फीजिबल समय होगा उस लिहाज से किया जाएगा। और फिर देखिए, मंदिर की बात है, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा की बात है, तो जो मुहूर्त की बात होगी कि कौन सा अच्छा मुहूर्त है जब प्राण प्रतिष्ठा की जानी चाहिए, क्योंकि इससे आस्था की तो बात है ही है, लेकिन जिस चीज़ का देशवासियों ने सपना देखा था, जिस चीज़ के लिए कि रामलला अपने घर में पहुँचे जहां उनका जन्म और तमाम चीज़ें, उसका सपना देखें, तो जो पंडितों के हिसाब से जो सबसे बेहतर टाइम होगा जिस समय प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। लेकिन आपको बता रही हूँ कि दिवाली के बाद से जो वो तैयारियां, जो जश्न है वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन जनवरी 21, 22, 23 की तारीख दी गई है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। सबसे खास बात यह है, आपने देखा होगा कि जब नया पार्लियामेंट बना था, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये कहा था कि कैसे सबका साथ सबका विकास होता है, कैसे समग्र भारत की बात होती है, क्योंकि मार्बल यहाँ से राजस्थान का है, तो कर्नाटक से यहाँ की सैंडलवुड है, तो लकड़ियाँ वहाँ से हैं, कश्मीर से कुछ है, पंजाब से कुछ है। उन्होंने अपने भाषण में ये बताया था कि कैसे अलग अलग राज्यों से मिलकर ये नया पार्लियामेंट का स्थापित किया गया है। वो कॉलोनाइजेशन वाली जो उसको विदा करके नए पार्लियामेंट की स्थापना में आज जो यहाँ पर लकड़ियों का काम है, वहाँ पर राष्ट्र पक्षी, तमाम चीज़ों का उन्होंने जो उल्लेख किया था। अब आप देखेंगे कि राम मंदिर में भी पूरे अलग अलग राज्यों की मिट्टी, ईंट, पत्थर से लेकर बजरी और फिर जो काम कर रहे हैं, और फिर यहाँ तो कार्यकर्ता खुद जिस तरीके से अपने आप को वहाँ पर जा रहे हैं, कई लोग पदयात्रा के लिहाज से जा रहे हैं। जब से ये तय हुआ था कि मंदिर पर निर्माण शुरू किया जा रहा है, तब से पूरे देश भर से अलग अलग जगह से, कहीं से ईंट, कहीं से पत्थर, कहीं से जो काम करने वाले लोग, तो पूरे देश का जो समग्र, जो जिसे कह सकते हैं कि उनका भागीदारी आपको राम मंदिर में दिखेगी, क्योंकि ये आस्था, ये पूर्वजों से जुड़ा मामला है, ये बड़ा आस्था से जुड़ा मामला है। राम जी को सभी हम लोग पूर्वज, तो ये एक बड़ा जश्न देश के लिए। अक्सर हम देखते हैं कि दिवाली को हम सबसे बड़ा पर्व के रूप में देखते हैं, लेकिन इस बार दिवाली से बड़ा पर्व 21, 22, 23 तारीख को मनाया जाएगा और जिसका उत्साह आप देखें, लगातार उत्साह लोगों के अंदर अभी भी है और वक्त और जो इंतजार है वो 21 जनवरी का। आप खुद बता रहे हैं 21, 22 और 23। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी लोकसभा सूत्रों